जय हिंद दोस्तों, मैं आज बात करूंगा भारत में सदियों से चली आ रही एक ऐसी किताब की जिसने हमारे भारत के राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भारत की संस्कृति पर एक अपना गहरा छाप छोड़ा है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि वो छाप जो है बहुत ही नकारात्मक और बहुत ही घटिया प्रवृत्ति के हैं। और वो किताब है जिसने हमारे भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भारतवासियों के शोषण का एक मूल कारण है। और यहाँ तक कि उसने महिलाओं को पशुओं से भी बदतर समझा, मानव को मानव से और इंसानों को इंसान से अलग करके उनको अलग बनाया और इंसानों को एक शूद्र के रूप में परिभाषित करके उन्हें समाज की हर एक गतिविधियों से बाहर रखा गया। वो किताब है जिसने महिलाओं को उनके पूर्ण अधिकारों को, मानव अधिकारों को, उनके असली अधिकारों से उनको दूर रखा, उनको एक बहुत ही खतरनाक वस्तु समझा, उनको ऐसी वस्तु के रूप में गिनाया जाता था उस समय। हालांकि आज भी भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उसी मानसिकता के आधार पर चलते हैं और वो हमारे भारत के लिए खतरा है। और वो चीज है ऐसी जो कि हमारे भारत की आत्मा को चोट पहुंचाती है। वो किताब है ऐसी जिसने भारतवासियों में जहर घोल दिया। वो किताब है ऐसी जिसने वर्ण व्यवस्था के आधार पर भारत में भारतवासियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित कर दिया। और बहुत दुख की बात है कि वो किताब आज भी हमारे भारत में पढ़ाई जाती है और हमारे भारतीय परंपरा का और भारतीय संस्कृति का, हमारे भारत की जो मूल आत्मा है उस पर चोट करती है। जानते हैं वो कौन सी किताब है? आखिर वो किताब कौन सी है जिसने भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता का हनन किया, महिलाओं को उसमें पूर्ण अधिकार नहीं दिया और हमारे भारत के वासियों को वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांटा? तो उसका नाम है मनुस्मृति। एक बार मैं फिर से बोलूंगा, उस किताब का नाम है मनुस्मृति, जिसको आज भी आधार मानकर ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग उसका पालन करते हैं और भारतीय संविधान का हनन करते हैं। जहां तक कि भारत में वही चीज लागू करना चाहते हैं जो पहले था। और ये भारत के नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए और हर एक लोगों के लिए एक खतरा है। ये ऐसी एक किताब है जिसमें इंसान को इंसान नहीं समझा गया, स्त्री को, पुरुष को, कुछ शूद्र पुरुष को और स्त्रियों को निम्न वस्तु समझा गया, तुच्छ वस्तु समझा गया। लेकिन बहुत विडंबना की बात है कि तब पर भी हमारे भारत में बहुत सारे प्रकांड विद्वान हुए, ऋषि मुनि हुए, उन लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? उन लोगों ने इसका विरोध किया क्यों नहीं? सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा को क्यों नहीं तोड़ा? और यही कारण है कि आज हमारे भारत में जातिगत भेदभाव है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये सभी कर्मकांड हो रहे हैं। नहीं तो हमारा भारत एक वैसा भारत था, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक विश्व की उच्चतर सभ्यता थी। लेकिन इस किताब ने हमारे भारत की आत्मा को, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को चोट पहुंचाया और हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का हनन किया। शायद यही कारण था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति को जला दिया था। और इस किताब को हमारे भारत में पढ़ाने के लिए, या फिर मैं तो कहता हूं कि मेरे अनुसार उस किताब को फिर से एक बार चलाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संस्कृति और सभ्यता का हनन करने वाली किताब है। मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे भारत से अंधविश्वास, अंधभक्ति, बाह्य आडंबर, कर्मकांड ये सभी समाप्त हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये सभी चीजें बंद हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और मैं भारत के आत्मा को, भारत की
एकता को, इसकी अखंडता को अछूट रखना चाहता हूँ। इसीलिए जरूरत है एक संपूर्ण क्रांति की। मैं नहीं रखना चाहता अपने भारत को किसी भ्रांति में, इसलिए जरूर है एक संपूर्ण क्रांति की। जरूरत है एक संपूर्ण क्रांति की, जरूरी है एक संपूर्ण क्रांति। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।